श्रीमद् भागवत कथा भाग 32। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। महादेव शंभु। महादेव शंभु। अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका आगमन। सूत जी बताते हैं, द्वारिका में भगवान के विरह के से सब व्याकुल थे। भगवान जब द्वारिका में पहुंचे तो सबको हर्षित करने के लिए पांचजन्य शंख बजा। उस शंख की ध्वनि को सुनकर सारे द्वारिकावासी उनके स्वागत के लिए नगर के बाहर आ गए। सबके हृदय भगवान के प्रेम से गदगद हो उठे। ठीक प्रकार से स्तुति भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी स्थिति उस बच्चे के समान थी जो तोतली बोली में ठीक प्रकार से बोल तो नहीं पाता, फिर भी माता पिता उसकी बात समझ लेते हैं। नगरवासी कहने लगे, हे भगवान, हम आपको नमन करते हैं। आपके जिन चरणों की वंदना ब्रह्मा शंकर इंद्र इत्यादि भी करते हैं, जिनका आश्रय लेने से काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आप ही हमारे माता पिता हैं। आपसे ही हम सनात हैं। आपके द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। आपके सुंदर मुख की मधुर मुस्कान हमारे मन को हर लेती है। ऐसे दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ हैं। हे कमल नयन भगवान, आप अपने बंधुओं से मिलने हस्तिनापुर इत्यादि चले गए जाते हैं तो हमारा एक एक पल कोटि कोटि युगों के समान बीतता है। आपके बिना हमारी दशा जैसी वैसी ही है, जड़वत हो जाती है जैसे प्रकाश के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान ने अपने प्रिय द्वारिका वासियों के स्वागत वचन सुनते हुए द्वारिका में प्रवेश किया। जीवन में परिपूर्णता इसी में ही है कि हम जहाँ भी जाएं, जिससे भी मिलें, हमारी उपस्थिति से सब आनंद का अनुभव करें। भगवान नाम रूप से परे हैं और हमारी समस्या है कि हम नाम रूपों में फंसे हुए हैं। ये समझ लें कि जगत के सभी नाम रूपों के द्वारा भगवान भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। यह सिद्धांत समझ लेंगे तो हमारे चारों ओर ये संसार भगवान से ओतप्रोत नजर आएगा। यदि जगत का दर्शन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो तो समझना कि भगवान का दर्शन हो रहा है। यदि हम जगत के दर्शन से दुखी हो रहे हैं तो समझना भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। सूत जी ने द्वारिका नगरी की शोभा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। भगवान के पधारने से उनकी शोभा और भी बढ़ गई। महाराज अग्रसेन, वसुदेव, देवकी, अक्रूर इत्यादि भगवान के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। वे सब कार्य वहीं के वहीं छोड़कर भगवान के स्वागत के लिए चल पड़े। ब्राह्मणों ने मांगलिक वेद ध्वनि से स्वागत किया। भगवान सभी के योग्य प्रकार से अभिनंदन करते हुए मिले। आंखों में सबके लिए प्रेम छलक रहा था। उन्होंने इस प्रेम भरी चितवन से चांडाल तक को संतुष्ट किया। गुरुजनों को नमस्कार कर आशीर्वाद ग्रहण किया और नगर प्रवेश किया। सभी के सभी अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान अपने माता पिता के महल में गए। सभी माताओं ने उन्हें हृदय से लगाया और गोद में बिठाया तथा प्रेमाश्रुओं से उनका अभिषेक करने लगी। भगवान अपनी पत्नियों के महल में गए। सभी को उन्होंने प्यार और आलिंगन किया। सूत जी बताते हैं, लीलाधारी भगवान ने भूभार हरण के लिए बलशाली राजाओं को आपस में लड़वाकर मरवा डाला, किंतु स्वयं निर्द्वंद रहे। इसी प्रकार हजारों सुंदरियों के साथ रमण किया, किंतु वे सुंदरियां उनके मन को जरा भी डिगा न सकी। इस प्रकार अवतार लेकर अपनी मन मोहिनी मुस्कान के साथ क्रीड़ा करते हुए सबका मन जीत लिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो भोग विलासी अपने समान साधारण मनुष्य समझते हैं, उन्हें मूर्ख न कहें तो क्या कहें। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का मधुरतम पक्ष यही है कि वे सबको आग्रह प्रेम देते हैं। हम सब तो इस प्रकार में प्रेम के भिखारी बन दर दर भटकते हैं। प्यार पाने के बदले प्यार बांटने का स्वभाव बना लें तो जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। हम जितना प्यार बांटेंगे उतना ही हमारा हृदय पवित्र होगा।
इसलिए भगवान के प्यार में एक विशेषता है, वे सबसे प्रेम करते हैं लेकिन किसी के साथ आसक्त नहीं होते हैं। जिनसे प्रेम करते हैं अंत में उन्हें भी मरवा कर अपनी लीला का संवरण कर लेते हैं। यह क्षमता बच्चों में दिखती है। वे मित्रों के साथ खूब प्रेम से खेलेंगे, रेत में किले, बाग बगीचे इत्यादि बड़ी तन्मयता के साथ बनाएंगे और घर लौटते समय कूद कूद कर सब ध्वस्त करने का भी आनंद लेते हैं। इस प्रकार हमें सबके साथ रहना है, पर पकड़ना किसी को नहीं। अपने अनुभवों की गठरी पर सर पर ढोते हुए नहीं चलना, तब जीवन में आनंद और स्वतंत्रता बनी रहेगी। भागवत की कथाओं में भक्तों के साथ भगवान की लीलाओं का वर्णन, यदि भक्तों को हटा दिया जाए तो भगवान की लीला किसके साथ करेंगे। जब तक भक्त नहीं होंगे भगवान की बातें समझ में भी नहीं आएंगी। प्रकट तो भगवान की महिमा को ही करना है, किंतु आधार है भगवान के भक्तों की कथाएं। इसलिए इसे भागवत महापुराण कहा गया।